ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट। तो आज का जो आपका पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, फ़िल्टर, तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट कि और कौन से प्लगइन्स हो सकते हैं, बट अपन चेक कर लेंगे इसको। ठीक है। बट मैंने आपको जो मोस्ट पॉसिबल है वो मैंने आपको लगा के इंटीग्रेट करके दिखा दिया, और इनकी पोजीशंस वगैरह भी हमने आपको चेंज करके दिखाया हुआ है। तो अब जो हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, ऑफलाइन हमने बनाना अपना सीख लिया है, डीबी एलिमेंटर सब अपना हो चुका है ना। अब आपने काम करना है बेसिकली कि लाइव कैसे वर्डप्रेस वगैरह अपना इंस्टॉल करना है। आई थिंक लाइव मैंने इंस्टॉल करना आपको सिखाया हुआ है स्टार्टिंग में, यस और नो? बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया था ना, ऑनलाइन इंस्टॉल करना सिखा दिया था, यस। तो आज हम लोग ये सीखते हैं फिर कि ऑफलाइन अगर हमने कुछ बनाया तो उसको लाइव कैसे लेकर आए। ये भी करा दिया था? नहीं सर, ये नहीं कराया। ये नहीं कराया ना। चलिए तो ट्राई करके देखेंगे। तो मेरे पास जैसे कि एक टेस्ट अकाउंट अवेलेबल है अरीना pv.hyperphp.com के नाम से। तो इसमें ऑलरेडी हमारा एक मॉर्निंग वाले बैच का चल रहा है कंटेंट, एक हमारा प्रीतिवार से भी चल रहा है। तो आज हम लोग अपना एक अरीना साउथ एक्सटेंशन का अकाउंट बना लेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा अपने होस्टिंग के अंदर। ये रहा मेरा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हम अपना यूज़र नेम यहाँ पर इन करेंगे और पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, क्या दिखाई देता हमें, ऑनलाइन फाइल मैनेजर। ऑनलाइन फाइल मैनेजर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जैम की तरह आ रहा है ना, एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स में एक वेबसाइट बिल्कुल रूट पर इंस्टॉल है, एक वेबसाइट अरीना प्रीतिवार में इंस्टॉल है। ये हमारा होस्टिंग का नाम है, ठीक है। और दो इसमें स्टैटिक साइट भी होस्ट है। तो मुझे एक और साइट अपनी बनानी है, तो उसको मैं अरीना साउथ एक्स नेम दे दूंगा। तो बनाई यहाँ से एक न्यू। न्यू में आपसे पूछेगा फाइल और फोल्डर। हमने बोला फोल्डर, अरीना साउथ एक्सटेंशन। ये हमने अपना एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें डालना है। तो वैसे तो मुझे ये फोल्डर बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का हमारा एक फोल्डर आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो यहाँ पर आपको आना है सॉफ्टा क्लूज के अंदर, और सॉफ्टा क्लूज में आपको ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। वर्डप्रेस में आइएगा, अरीना pv.hyperphp.com में अरीना साउथ एक्सटेंशन हम चूज़ करने वाले हैं। और हमारे वर्डप्रेस का वर्जन क्या होगा, वेबसाइट का नेम क्या रहेगा, एडमिन जो हमारा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे कि साउथ एक्स। और पासवर्ड, तो नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमारे फोल्डर का नेम हो गया अरीना साउथ एक्सटेंशन। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से सिक्योर कर लेना है। किस आईडी पर इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद आप यहाँ से बोलेंगे इंस्टॉल। और ये देखो लाइव अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। उप्स, कनेक्शन वाज लॉस्ट। वेट कीजिए भाई, कनेक्शन लॉस्ट हो गया हमारा। वापस से फाइल मैनेजर में आएंगे, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं साउथ एक्सटेंशन फोल्डर बन गया ऑटोमेटिक, और इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए
बच्चे का टास्क है वो चेक करें। तो इंस्टॉलेशन अपना हो रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टाइम इसने कंज्यूम किया है। मे भी हो सकता है कि सही से इंस्टॉल ना हुआ हो। तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अरीना, और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे अरीना साउथ एक्सटेंशन। चेक करके देखते हैं क्या वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन टाइम आउट हुआ था जिसकी वजह से ये बीच में ही रह गया है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लॉगिन करिए। लॉगिन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, WP एडमिन। तो यहाँ से हमने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना कुछ डिफाइन किया है, कॉपी करेंगे। ये अपना पासवर्ड है। क्लिक ऑन लॉगिन। चेक कीजिए सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है इसके अंदर। तो वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऑल इंस्टॉलेशन, उस पर क्लिक करिए। तो ये हमारा साउथ एक्सटेंशन का है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज। अगर आपका प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग फेज़ में बन रहा है और आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन उसको इंडेक्स करे, तो हम लोग डिस्करेज करते हैं ऑफलाइन इंस्टॉलेशन में। ऑनलाइन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या करोगे, अब सर्च इंजन में इसकी विजिबिलिटी बंद हो जाएगी। दूसरा, नहीं, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। ऐसे होगा, बट गूगल में भी इंडेक्स नहीं होगा जब तक हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अभी आपने बना के यहाँ पर डाल दिया जैसे, तो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में गलत सलत कुछ भी चला जाएगा इंडेक्सिंग में। हम चाहते हैं जब पूरा हो जाए उसके बाद जाए। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना था लाइव के अंदर, कि भाई लेटेस्ट अपना वर्जन डालो, ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस को मना कर दो। हो सकता है कि आपकी थीम जब प्लगइन्स है वो लेटेस्ट वर्जन के लिए कंपैटिबल ना हो, पता चला तुम्हारी साइट ब्रेकडाउन हो जाए, नेसेसरी मिल जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन, इसको भी बंद कर दो, थीम को बंद कर दो, वर्डप्रेस को अपग्रेड बंद कर दो, सर्च इंजन में डिसेबल कर दो, वर्डप्रेस कौन सा आपके होते हैं उसको आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, और यहाँ से डीबग मोड इसको डिसेबल रखिए अपना। ये सारी चीज़ें आपने डिसेबल कर लेनी है। इसका साइट का नेम क्या रखना है, जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट माई ब्लॉग छोड़ा था, आप अपना अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन जो भी लिख के आना चाहते हो लिख के आ जाओ इसके अंदर। ठीक है, डेटाबेस के डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं, क्या आपके डेटाबेस के डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ अपनी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब मान लो इन फ्यूचर कभी आपको ये रिमूव करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अपग्रेड करना हो किसी वर्जन में तो आप यहाँ से कंडीशन लगा दो कि माइनर वर्जन अपग्रेड हो जाए, मेजर ना हो। ठीक है, प्लगइन अगर आपने कोई डाला हुआ है, कोई प्लगइन कई बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट को डाउन कर देता है। ठीक है,
नहीं नहीं, डाउन से मतलब कि बिल्कुल ही बंद होगी वेबसाइट डालते ही, तो उसको हैंडल यहाँ से आके कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस तो आप चला ही नहीं पाओगे। तो यहाँ कंट्रोल पैनल से लाके आप प्लगइन को डिसेबल या बंद कर सकते हो। ये वर्डप्रेस नहीं है, हम कंट्रोल पैनल पर हैं, वेबसाइट के कंट्रोल पैनल से हम लोग वर्डप्रेस को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से कोई थीम आपने ऐसा डाल दिया जिसमें कोई वायरस हुआ कुछ हुआ तो और आपकी वेबसाइट कल को बंद हो गई, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कोई नई थीम डालना चाहते हो यहाँ से ऐड कर दो, कोई अपलोड करना चाहते हो यहाँ से कर दो, है ना। तो अपने पास इस तरह के कंट्रोल्स अवेलेबल है यहाँ पर। आवाज़ आ रही है सभी को ऑनलाइन, समझ में आ रही हैं चीज़ें? हाँ जी। तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, आपके पास होस्टिंग में भी शायद ना हो तो देखिएगा, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत हो तो यहाँ से स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। तो ये मैंने आपको लाइव इंस्टॉलेशन करके दिखाया है किस तरह से लाइव इंस्टॉलेशन होगा इन चीज़ों का। तो थीम जैसे कि हमें यहाँ पर डालना है, फॉर एग्जांपल डीबी, तो डीबी थीम डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे डाउनलोड डायरेक्टरी में डीबी, ये आ गया अपना, और यहाँ से हम इसको लेके इसमें कर देंगे अपलोड। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट द थीम आफ्टर अपलोड, मुझे नहीं करना एक्टिवेट, है ना, बाद में करेंगे। तो पहले क्या बोलोगे, अपलोड। सो अपलोडिंग का प्रोसेस हुआ स्टार्ट। कुछ भी डाल सकते, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इंस्टॉल्ड में आएंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जैसे मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, एक बार ज़रा इसको, अच्छा अभी थीम नहीं हुई है इंस्टॉल, क्या बात है। क्लिक ऑन अगेन मैनेज थीम, प्लगइन हो गया, मैनेज थीम पर आइए। तो कोई बात नहीं, अगर ये हमें यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ जाके चेक करेंगे WP कंटेंट थीम, तो यहाँ पर हमें थीम नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, है ना, चलिए कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बार ज़रा रीलोड करके देखो, यहाँ पर थीम पहुँची नहीं है हमारी, कोई बात नहीं, तो दूसरी जगह से हम लोग थीम डाल सकते हैं, कहाँ से डाल देते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है, सेव कर लेना है। और हाँ, यहाँ से और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कल को मान लो आपने किसी दूसरी जगह पर, दूसरे डोमेन पर आपकी वेबसाइट है और उसको वहाँ से कॉपी करना है, तो आप रिमोट इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। चूज़ प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन और सोर्स, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ डालनी है, वो काम आप कर सकते हो। दूसरा डोमेन से मतलब हमारा ये है कि हो सकता है आपकी जो थीम है वो किसी XYZ डोमेन पर है और आपने कोई नया डोमेन खरीदा, आपने उस पर स्विच करनी है, तो इस तरह से आप इंपोर्ट वगैरह करा सकते हो। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिक्योरिटी मेजर में आप जाओगे, सिक्योरिटी मेजर में जाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए सिक्योरिटी मेजर्स और इसको आप बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये सारी सिक्योरिटी हमने इसमें ऑन कर दी, कहते हैं ना वर्डप्रेस वेबसाइट वही लेस सिक्योर होती है, हमने हाईली सिक्योर कर दिया उसको। अब कोई घुस के दिखाया इसमें। इसके बाद अब देखो ये चीज़ें हमें पता नहीं होती ना, हम तो बस सीधे थीम डाला काम करना चालू कर दिया तो फंसोगे, ठीक है। अब जब आपने सेटिंग सारी कर दी अब आपको टेंशन नहीं है। अब इसके बाद आप, हाँ, क्यों क्यों बनाया एडमिन, तुम्हें मालिक हो, तुमने पैसे दिए उस वेबसाइट के, क्यों बनाया एडमिन? हाँ तो बनाओ उसको, तो वो अपना आप खुद खराब करेगा अपनी वेबसाइट। कई बार क्लाइंट होता है रिजिट, नहीं मेरे को एडमिन एक्सेस चाहिए, उसको कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर बता दो कि अगर आप एडमिन एक्सेस लेते हैं और कल को आपसे कुछ 19-20 में गड़बड़ होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको ठीक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिख लो इस चीज़ को। और अगर यूज़र बना के देंगे तो यूज़र के पास एक लिमिटेड राइट होते हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो चीज़ें। तो चलिए हम लोग थीम यहाँ से डालेंगे, हमारा थीम अपलोड नहीं हुआ है, करेंगे यहाँ से अपलोड, क्लिक ऑन अपलोड, क्लिक ऑन चूज़, फाइंड करेंगे डीबी और इंस्टॉल।
तो थीम देखिए इंस्टॉल हो चुका है इस तरह से। अब अगर हम लोग थीम में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको डीबी दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ आते हैं इधर रिफ्रेश करते हैं तो डीबी आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो अब हम लोग एक प्लगइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे पहले हम इस थीम के एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से थीम ऑप्शन में आके इसका की वगैरह हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पर बहुत पहले शेयर किया था, वहाँ से हम लोग सर्च कर लेंगे API। हाँ जी, बट हमने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है तो खोलेंगे फिर ऐड को अलाउ करेंगे, सर्च करेंगे, तो हमने टाइम सेव कर लिया अपना। ठीक है, तो ये हमने काम अपना कंप्लीट किया। स्विच करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। अगर इसका कोई अपडेट आया होगा तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा अपडेट्स के अंदर। तो ये देखो अपडेट आया हुआ है, अपडेट थीम कर दो इसको। चलिए थीम अपडेट। अब अपन आएंगे इंस्टॉल प्लगइन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक अपना प्लगइन जो है वो इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्लगइन का नाम क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऐड न्यू, यहाँ जाके लिखिए WP हाइड एंड सिक्योरिटी एनहांसर। ठीक है, अब ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे थे अब तक तो हमें ज़रूरत नहीं थी, अब हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते किसी को भी हमारी वेबसाइट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चले। भाई आपको मैंने सिखाया था ना कि हाँ, तो ये प्लगइन क्या करेगा, मुझे घोस्ट बना देगा। मतलब कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता होगी कि मैं कौन सी थीम चला रहा हूँ, कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। हाँ, हमारी वेबसाइट फुली सिक्योर रहेगी। ये डबल सिक्योरिटी हम लोग लगा रहे हैं। नहीं, पैसे लगते हैं इसके भी, बट अभी के लिए जितना फीचर में चाहिए वो हमें फ्री मिल जाएंगे। अब आप WP हाइड के सेटअप पर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना चाहो तो एक सैम्पल सेटअप प्लगइन का अपना क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आप ओवरव्यू स्कैन में आओगे तो आपका स्कैन हो रहा है और ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है कितनी नहीं है। तो देखो लिखा रहा है वेरी पुअर, फिर लिखा आएगा पुअर, तो सिक्योरिटी स्कैन में हमारी वेबसाइट जो है वो पुअर पर है ना। यानी कि 26 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट के अंदर। इसी प्लगइन से पता चलेगा। तो देखो कहता है वर्डप्रेस का वर्जन सही है, स्टेबिलिटी बिल्कुल बढ़िया, PHP का वर्जन एकदम मस्त, माई वर्जन ओके, PHP का MySQL। और यहाँ से ये सब चीज़ें हमारी सही जा रही हैं। इसके अंदर कहाँ दिक्कत है, ये कहता है PHP अलाउ URL इंक्लूड, यहाँ दिक्कत है। और क्या कहता है PHP यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स सिक्योरिटी एडर, यहाँ दिक्कत है, ये प्रो में फिक्स होगा। न्यू थीम का पाथ, ठीक है, ये आपका चेंज होना चाहिए। तो कह रहा है द डिफ़ॉल्ट थीम URL हैज़ नॉट बीन कस्टमाइज्ड, इसको फिक्स करो। फिर क्या कहता है न्यू थीम स्टाइल फाइल पाथ, इसको फिक्स करो। चाइल्ड थीम का प्रॉब्लम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। WP कंटेंट, इसको फिक्स करो। ये क्या कहता है कि वर्डप्रेस जिससे डिटेक्ट होता है वो सारी चीज़ें बंद कर दो, किसी को ये ना पता चले वेबसाइट बनी किसके अंदर। हाँ, तो ये सारी चीज़ आपको बंद करके आनी पड़ेगी। और जब लोग ये चीज़ें बंद कर देंगे ना तो हमारा जो ये होगा, तो ये पुअर है, पुअर से फिर ये गुड में स्विच करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका चेंज होता जाएगा रैंक। तो हाँ, तभी तो दिया हुआ है।
अब ये कह रहा है भाई देखो यहाँ जाओ, ये कहता है न्यू थीम पाथ, चेंज थीम यूआरएल विच एज डिफ़ॉल्ट एज द पाथ डब्ल्यूपी कंटेन थीम्स डीबी। कहता है इसको बदल दो, इसका कुछ और कर दो। तो हमने बोला यहाँ से जैसे गो फॉर ऑफ, हमने इसको एक नेम दिया। फिर कहता है न्यू स्टाइल फाइल पाथ, हमने इसको बोला स्टाइल का जो है स्किन डॉट जैसे यहाँ लिखा, तो हमने बोला इसको कुछ और कर दो, और हमने यहाँ से इसको बोला सेव। और क्या है इसके अंदर, सेव। अब अगर आप इतना काम करने के बाद यहाँ पर चेक करोगे ना, तो 35 से हमारा ऊपर आना चाहिए इसको, चाहे 1% ही बढ़े। देखते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ गए हम लोग? 39। और क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये कहता है इन चीज़ों को फिक्स करो। चलो जी, फिक्स करेंगे। फिर कहता है WP इंक्लूड को फिक्स करो। फिर कहता है थीम को फिक्स करो। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। फिर कहता है प्लग इन को फिक्स करो। हम वेबसाइट की पूरी आइडेंटिटी ही बदल दे रहे हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सभी सिक्योरिटीज़ लगाते जाइए। चलिए, तो ये हमने एक फेज़ जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया। इस तरह से स्कैनिंग में आते हैं। हमारा लास्ट स्कैन हमें ये बता रहा है कि हमने 39 स्कोर किया था, यानी कि वेरी पुअर से पुअर पर हैं हम लोग। तो हमें थोड़ा बेहतर होना चाहिए, मतलब गुड तक तो आपको आना चाहिए। अभी वेरी पुअर है, अब पुअर पर आ चुके हैं हम लोग, फेयर में आ चुके हैं हम लोग।
ठीक है, तो हम लोग 54% में आ गए इसके अंदर। तो और इसको बेहतर बनाते हैं, नीचे देखते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको फिक्स किया जा सकता है। तो यहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन फिक्स, अगेन अपना स्कैन चेक करेंगे। 54 हमारा लास्ट स्कोर है। लीजिए हमने 54 को बीट कर दिया, हम 64 पर आ गए। अब हमारे पास 12 चीज़ें ऐसी हैं जो फेल में आ रही हैं। तो चलिए गुड को भी कोशिश करते हैं अचीव करने का। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें प्रो में दिखाई दे रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है एमुलेट CMS, इसको फिक्स करो। तो हम CMS में इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर कोई चेक करना है तो उसको दिखाओ कि हम विक्स में बने हैं, कुछ भी दिखा दो। मतलब हम नहीं बताते हैं वर्डप्रेस पर, हमने दिखाया भाई एमुलेट करो हम। हाँ, सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, अपने कॉम्पिटिटर को। ठीक है, ये पार्ट हम लोग डन कर चुके हैं। डिटेक्टर को ब्लॉक कर दो। CMS को हम लोग कंफ्यूज कर चुके हैं। एडमिन बार, robot.txt, ठीक है। फिलहाल हमने ये चीज़ें चेंज की हैं। अपने सिक्योरिटी स्कैन को अगेन हम लोग वन मोर टाइम रन करेंगे, देखते हैं 64 से अब हम स्कोर करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 64 से हम लोग कहाँ गए 67। इस तरह से दो चार चीज़ें और हैं जिनको आप फिक्स करके इसको और बेहतर कर सकते हैं, जैसे रिमूव लिंक हेडर, रिमूव कमेंट, WP लॉगिन। तो यहाँ से WP लॉगिन की जगह पर कुछ इस तरह का ही आपको नेम बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब WP एडमिन जगह पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसको नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। अरे यार, मच्छर ने परेशान कर दिया। तो ये चीज़ें भी हमने इसमें सेव कर ली हैं अपनी, इस तरह से।
अब आपको यहाँ पर लॉगिन जैसे करना है तो यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करिए, तो यहाँ देख रहे हैं आप लॉग आउट हो चुके हैं। तो यानी कि ये कह रहा है कि भाई दोबारा से लॉगिन करके आइए क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं अपनी वेबसाइट में। तो क्या चेंजेस हैं? यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है हमारा? तो लास्ट हमारा क्या स्कैन किया था? 67 आया था। अब आप देख रहे हो आपका डब्ल्यू पी एडमिन नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट के आगे जाके लिख दो कि डब्ल्यू पी लॉगिन डब्ल्यू पी एडमिन तो पता चलता था वर्डप्रेस से। अब मैंने अपना नाम ही ऐसा रख दिया कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मुझे, है ना। तो बस अच्छी बात है ना, फिर दूसरा आपकी थीम भी पता लगा लेगा। चलिए नया स्कैन देखेंगे 67 का, तो हम लोग कहाँ स्कोर कर रहे हैं। कहाँ पहुँच गए हम लोग? 77%। गुड आ गया, इतना आ गया बहुत है हमारे लिए। अब हमारी वेबसाइट जो है घोस्ट बन चुकी है, यानी कि उसको कोई किसी के लिए वो हमारे पास एस नहीं है ना, इसलिए। हाँ, तो अब देखो प्रो वाली चीज़ें रह गई हैं। एक और जो पार्ट है जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं वो ये है, यहाँ पर डब्ल्यू पी, यहाँ पर एनवायरनमेंट हेडर, योर साइट हेडर स्टिल कंटेन सम वैल्यूबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट। इसको भी जाके फिक्स करके आइए। है तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है? लॉगिन एडमिन ये भी अपना फिक्स हो गया। छह चीज़ें रहती हैं जिसमें, अच्छा एक ये वाला हमारा पी एच पी अलाउ यू आर एल, ये हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। अब क्या होता है बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है जिसमें आपको मिलेगा पी एच पी आई एन आई इन्फॉर्मेशन फाइल। यहाँ पर आपको फाइंड करना है इस प्रॉपर्टी को कि क्या ये इसमें अवेलेबल है। अलाउ यू आर एल इंक्लूड, अच्छा गलत जगह पे लगा हुआ है इसलिए काम नहीं कर रहा है। आप ऊपर जाइए, फाइंड कीजिए, लिखिए डाउन में सर्च कीजिए, दिखाई दे रहा है क्या लिखा रहा है? ऑफ। अब ऑनलाइन में ये होता नहीं है ना, तो इसको कैसे फिक्स करें? हम इस पूरी फाइल को करेंगे कॉपी, यहाँ जाके करेंगे क्लोज, और ये फाइल जो थी अगर मैं इसको सेव एज करूँ तो ये पीएचपी फाइल जो है तो क्या लिखा है यहाँ पर? php.ini यानी कि इन्फॉर्मेशन फाइल। तो यहाँ आपने आना है wp कंटेंट अरीना साउथ एक्सटेंशन, आप यहाँ से बनेंगे न्यू फाइल, लिखेंगे php.ini, ओके करेंगे, फाइल अपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और एडिट हम लोग यहाँ इसको नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप इसको कंफर्म करिए। यहाँ से हम अपनी ये फाइल यहीं से लेके डाल देते हैं उठा के,
सिक्योरिटी है थोड़ी सी बस। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको डाल देना है। ये अपना हो चुका है इंस्टॉल। और यहाँ पर स्कैन करेंगे एक बार और 77 से आगे जाते हैं कि नहीं। सेवेंटी सेवन ही अभी हम लोग। और एक और हमें फाइल बताइए, HT एक्सेस के अंदर हमें ये लाइन लिख के आनी है, तो इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे। और HT एक्सेस फाइल में कहाँ मिलेगी, बाहर आएंगे, HT एक्सेस, एडिट, और यहाँ पर ही लाइन डाल दो। सेव कर दो इसको, क्लोज कर दीजिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, WP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने ये डालना है। ये फाइल कहाँ मिलेगी, होस्टिंग में जाएंगे, अरीना साउथ एक्सटेंशन में जाएंगे, WP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ लाके इसको डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। और इसको स्कैन कर लीजिएगा एक बार। हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग गुड में आ चुके हैं, तो मतलब कि अब हमें टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा काम हो चुका है। इतना अगर आप काम कर लोगे तो आपकी वेबसाइट को कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, कोई डिटेक्टर पता नहीं लगा पाएगा कि भाई क्या आप काम कर रहे हो वहाँ पर। हाँ, गुड, मैं वही बोला हूँ कि होता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और क्या आ रहा है हमारा, रिस्पॉन्स, योर साइट इज मिसिंग सम सिक्योरिटी हेडर्स, अनेबल टू कंप्लीट दिस सिक्योरिटी टास्क एज एन। अच्छा, ये हमारा वो हेडर में क्या एस नहीं है, इसका ये एरर है। WP रिमोट गेट, रिमोट एनवायरनमेंट हेडर्स, ये भी तभी बनेगा जब आपके पास एस होगा। एडमिन एजेक्स, अब खाली हमारे पास ये वाली पार्ट रह गए हैं, तो ये प्रो वाले में मॉडल में आते हैं आपके। तो इस तरह से आपने अपनी सिक्योरिटी देखो, पहले कितने एरर्स थे और कितने कम पर हम लोग पहुँच गए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जैसे एक आता है WP थीम डिटेक्टर, ये एक इंडियन एक्सप्रेस है, हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे डाल के, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने वर्डप्रेस यूज़ किया है कि नहीं। तो क्या लिखा रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस डजंट सीम्स टू बी यूजिंग, वही तो बता रहा हूँ ना, सीख लो। तो अब इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे हम लिखते हैं WP एडमिन, तो पता चल रहा है, तो इन्होंने आगे की सिक्योरिटीज़ नहीं लगाई हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे तभी तो आ रहा है, नहीं थोड़ी ना आएगा। अब जैसे एक और ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स करके है, एक बच्चे ने वेबसाइट बनाई हुई है अपनी ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स के नाम से। लेट मी फाइंड URL।
देखिए ये एक वेबसाइट है, इसका हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके बारे में जान पा रहे हैं कि नहीं। प्रोसेस किया हमने, तो देखो लिखा आ गया कौन सी थीम यूज़ हो रही, फॉक्सिस थीम यूज़ हुई है इसके अंदर, कौन कौन से थीम को किसने प्रोवाइड करा है वो लिखा आ रहा है, थीम फॉरेस्ट ने लिया है, एलिमेंटर का इस्तेमाल किया है, WP रॉकेट का इस्तेमाल किया है, वर्डप्रेस टू गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल हुआ है, WP फॉर्म्स, रैंक मैथ्स, हाँ तो सब पता चल गया। अब यही चीज़ हम लोग अपनी वेबसाइट पर ट्राई करेंगे। हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, arenapv.hyperphp.com। हम यहाँ आते हैं, सर्च करेंगे क्या लिखा रहा है। अब हमने इसके अंदर अपना फोल्डर क्या रहता है, अरीना साउथ एक्सटेंशन, क्या लिखा रहा है, तो घोस्ट हो गए हम लोग। अब हमारी वेबसाइट पर अगर कोई आता है, ये हमारी वेबसाइट है, तो अभी तो हमने बेसिकली क्या है ना कि इसमें चेंजेस कुछ किए नहीं है। जब पूरी वेबसाइट बना लेंगे तो हमारी बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो जनरली क्या होता है कि लोग सर्च करते हैं WP एडमिन, हम नहीं है ना। इस तरह से हमारा ये चीज़ बदल चुकी है। नहीं क्या उन्हें नहीं पता होगा ये सब चीज़ें करना, क्योंकि बहुत पुरानी वेबसाइट बनी हुई है। जिसने बनाया उसने सिक्योरिटी नहीं दी, उनको देनी चाहिए। भाई मैं क्यों बताऊँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, नहीं पता चलना चाहिए ना किसी को। नहीं तो अब जैसे मुझे पता चल गया उस बच्चे का कि उसने क्या उनसे थीम का इस्तेमाल किया है, हाँ तो कोई भी उसके अच्छा ये काम करें, ये प्लगइन इस्तेमाल हो रहा है, चलो हम भी अपने में लगा लेते हैं। हम क्यों बताएं भाई, सीधी बात है, आप कोई ऐसा प्लगइन यूज़ करो जो दूसरे के लिए एक थ्रेट है कि भाई आपके पास, जैसे एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट है जिसके अंदर नोटिफिकेशन आती है कि भाई कुछ पोस्ट हुआ है। अब आपको नहीं पता वो कैसे बनता है, आप गए दूसरे बंदे की कंप्यूटर की, आपने स्कैन कर लिया, अच्छा ये प्लगइन होता है, अपने में लगा लिया, तो कंप्यूटर बहुत इजीली पता लगा लेता है कहाँ से कौन सी थीम आपने ली है। वो भी आपकी जैसी थीम लेके आ जाएगा खरीद के। वर्डप्रेस में ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करो तो ये सिक्योरिटी जो मैंने आपको कॉन्फ़िगर कराई है ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या रहेगा, आपका कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने किस काम को करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ कोड में आइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा कोड आ गया इसके अंदर। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें अब देखो कहीं भी आपको जिक्र ऐसा दिखाई नहीं देगा। देख रहे हो हमारा कहीं पर नाम लिखा रहा है, देखो हमने सब यूज़र नेम वगैरह सब बदल दिए थे ना। हमारा कहीं भी पता नहीं चल सकता कि इसमें वर्डप्रेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब बदल दिया ईच एंड एवरी। तो ऐसे आपको काम करना है। तो आज हमने सीखा कैसे एक लाइव वेबसाइट पर हमने लाइव सर्वर पर हमने इंस्टॉल करना है अपना वर्डप्रेस, और इंस्टॉल करने के बाद कैसे हमने घोस्ट मोड वहाँ पर एक्टिवेट करना है ताकि, हाँ और ये सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट हमेशा सिक्योर रहेगी, कोई भी उसके अंदर हैकिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। तो जब पता नहीं होगा, आप बेसिक तरीके से जो ऑफलाइन करो वही ऑनलाइन कर लोगे, तो साइट हैक होना तय है, कोई भी कर सकते हो। अब नहीं है, अब आप सेफ साइड हो। चलिए जी, तो ये पार्ट हमने सीख लिया अपना, आपको हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। लाइव थीम हम लोगों ने अपना इंस्टॉल कर लिया है इसके अंदर, ये हमारे पास थीम अवेलेबल है। नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान रखना जो भी यूज़र नेम अगर आप रखेंगे तो वो इस तरह से सिक्योर करके ज़रूर रख लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, हाँ मतलब नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि WP एडमिन आप बदल चुके होंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, ये भूल ना जाएँ आप। नहीं फिर तो मेरा आपको तरीका होता है ना, एडमिन पैनल से वहाँ से जाके आप हाँ कर सकते हो। अब जैसे
बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एडमिन यूज़र नेम रख लेते हैं, बट मैंने इस बार साउथएक्स रखा है पर्पजली, जानबूझ के। मान लो कि आपसे ऐसा मिस्टेक हो गया कि आपने एडमिन रख लिया, एडमिन आप नहीं दिखाना चाहते, तो क्या करें उसके लिए? तो जब हम लोग होस्टिंग खरीदते हैं तो होस्टिंग में हमें एडमिन मिलता है, PHP माई एडमिन। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर? रिमोट SQL। क्लिक ऑन लॉगिन। तो दिखाई दे रहा है माई एडमिन। तो ये हमारा सर्वर है, हम इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अपना यूज़र नेम बदलना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम लोग अपनी साइट में होते हैं ना, तो यूज़र्स के अंदर मैंने आपको ऑफलाइन भी चीज़ करके दिखाया था कि आप जब ऑल यूज़र में आएंगे और यहाँ पर एडिट पर आएंगे तो आपको क्या लिखा आता है? यूज़र नेम्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अब मुझे भी इसको बदलना है, ठीक है। तो आपको PHP माई एडमिन में आना है, यूज़र्स में आना है, दिखाई दे रहा है साउथएक्स। मैं यहाँ से जाके अपना यूज़र नेम बदल सकता हूँ। हमने लिखा अरीना साउथएक्स, दिस इज़ माई यूज़र नेम। PHP चलती ही सिर्फ इसी में है, चाहे वर्डप्रेस हो, कुछ भी हो, सब इसी से चलता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपना चेंजेस कर दिया है। अब आप यहाँ पर आके जब रीलोड करेंगे, एकदम लॉग आउट हो गए क्योंकि हमारा यूज़र नेम बदल गया ना। हमने यूज़र नेम क्या रख दिया अब? अरीना साउथएक्स। तो यहाँ पर जाइए, लिखिए लॉगिन करने के लिए, इसको कर दीजिए अरीना साउथ एक्स एंड योर पासवर्ड। हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, यहाँ से हमने किया लॉगिन और ऑल यूज़र्स में आके आप देख सकते हैं नाम बदल गया। तो ये मैंने कैसे किया? लाइव वाले सर्वर में आके। तो देखो लाइव में आपको क्या दिखा डिफरेंस आ रहा है और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आता है। ऑफलाइन में यू कैन एक्सेस मल्टीपल डेटाबेसेस एट द सेम टाइम, है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट ऑनलाइन में आप सिर्फ अपने डेटाबेस की बात करते हैं, इसलिए सिर्फ आपको अपना दिखाई देगा और किसी दूसरे डेटाबेस को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे यहाँ से। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीख ली। अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको डेटा ऑफलाइन से ऑनलाइन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे और हमारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। तो वर्डप्रेस का एंड हो चुका है एक तरह से। 1 से 2 क्लास के बाद हम लोग SEO एनालिटिक्स वाला पार्ट ख़त्म कर देंगे, यानी कि इस मंथ हमारी दोनों चीज़ें अपनी बढ़िया से हो जाएंगी। हाँ, दिवाली तो एंड पे आएगी ना, दिवाली तो 31 तारीख को स्टार्ट है, 31 का क्या सैटरडे है ना, हो जाएगी। चलिए जी, क्लास ओवर कर रहे हैं, थैंक यू।